हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th के एनसीईआरटी के मैथ के पूर्णांक चैप्टर के प्रश्नावली को देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली 1.1 में हमें पूर्णांक के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक हैं एक संख्या होती है जो ऋणात्मक संख्याएं से लेकर धनात्मक संख्याएं तक होती है। जैसे इसको हम आसानी से समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 2 से 2, 0, 1, 2, 3, तो ये कहाँ तक लाइज करती है? इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाइज करेगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाइज करेगी। इसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको इंटीजर भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक इस संख्या को हम लोग क्या बोले थे? होल नंबर बोले थे। पूर्ण संख्या, इसको क्या बोले थे? पूर्ण संख्या बोले थे। होल नंबर या पूर्ण संख्या। मैंने कहा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्या में जीरो लगा दे तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर इसी जीरो को हम लोग छोड़कर एक से ले, तब ये संख्या क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी में -4, -5 ये सब लगा दे तो ये सभी क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले अध्याय क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 7 में हमको देखना है कि पूर्णांक संख्याओं के गुण, पूर्णांक संख्याओं के गुण के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं के गुण जो होते हैं, पूर्णांक संख्याओं के गुण, पूर्णांक के गुण। ठीक है, पूर्णांक के गुण तो में जो मुख्यतः 4 गुण होते हैं। क्या? तो ये एक योग से रिलेटेड होते हैं, दूसरा व्यय कलन, तीसरा गुणन हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन। अब इसी योग में मैंने बताया था कि योग का मतलब जीरो होता है, जोड़ होता है। व्यकलन का मतलब घटाव होता है। व्यकलन का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। अब देखिए, जैसे योग में हमको, तो योग में भी बहुत सारे गुणों के बारे में हमको जानना होता है, चाहे पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए किसी संख्या को लेते हैं, -2 जोड़ 2, तो ये क्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर इनको जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसी का एक रूल होता है, क्रम विनिमय गुण। क्या? क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डिजिट लिया है। ठीक है, जैसे AB, ये क्या है? माना कि A और B क्या है? पूर्ण संख्या है। AB क्या है? AB पूर्णांक है। क्या है? AB क्या है? पूर्णांक है। ठीक, अब AB जब पूर्णांक है तो क्रम विनिमय का मतलब होता है कि A जोड़ B या B जोड़ A दोनों बराबर होना चाहिए। यही गुण जो है कि क्रमव्य नियम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया संख्या 2 और ये लिया 8, बराबर क्या है? 8 जोड़ 2, ये दोनों सेम होना चाहिए। यही रूल क्या है? क्रम विनिमय गुण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसी का एक अति होता है, तो देखिए इसमें से हम एक चीज़ भी मिलता है कि इसका भी जोड़ 10 हो जाता है और इसका भी 10। देख, दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में, जैसे मान लीजिए जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान पूर्णांक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? समान पूर्णांक प्राप्त होते हैं। ठीक है, समान पूर्णांक प्राप्त होते हैं। इसी को क्या बोल देंगे? इसी को क्रम विनिमय
गुण बोल देंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने माना था कि पूर्णांक a है और पूर्णांक b है, तो किसी भी क्रम में हम जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? समान संख्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 जोड़ 8 किया तो हमको क्या मिला? 10 मिला, या 8 जोड़ 2 करे तभी हमको 10 मिलेगा। ठीक है। और इसका एक और अगला प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ही गुण होता है, अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा गुण आ जाता है साहचर्य। क्या हो जाता है? साहचर्य। साहचर्य गुण। साहचर्य गुण कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई 3 पूर्णांक लिए। क्या लिए? 3 पूर्णांक। 3 पूर्णांक लिए a b c। ये क्या है? तीनों पूर्णांक है। ठीक है। अब इसको देखिए, a जोड़ b जोड़ c। ए को बाहर करेंगे, जोड़ बी सी जोड़ कर दिए, बराबर अगर ए जोड़ बी और सी को बराबर बाहर करेंगे, अगर ये दोनों सामान्य हैं, अगर ये दोनों सामान्य हैं तो ये साहचर्य गुण है। अगर ये दोनों सामान्य होंगे तो क्या होंगे? साहचर्य गुण होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई डिजिट कहा लेने के लिए कि आप कोई संख्या लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए कि मैंने 3 लिया ए के जगह, बी के जगह मैंने -2 लिया, सी के जगह मैंने -5 लिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि ए के जगह -3, बी के जगह -2, सी के जगह -5। अब मान लीजिए ए के जगह मैंने रखा क्या? -3। क्यों? क्योंकि ए को मैंने -3 माना है, जोड़ बी को मैंने -2 माना है, तो क्या हो जाएगा? -2, और सी को क्या माना है? जोड़ -5, बराबर क्या हो जाएगा? -3 जोड़ -2 जोड़ -5। अब देखिए हमने हमारा क्या इस तरह का इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व कर कर देखते हैं कि संख्या सामान्य आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो क्या हो जाएगा? साहचर्य गुण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -3 है, जोड़ है तो -3। अब देखिए -2 और ये प्लस माइनस, आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं, तो -5 हो जाएंगे। अब देखिए मैंने कहा था पहले के अध्याय में भी या क्लास में बात की थी कि जब हम माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो आपस में जुड़ जाते हैं, और साइन जो रहता है कि वही रहता है। साइन क्या रहता है? वही रहता है। ठीक है। तो मान लीजिए -3 और साइन हमारा क्या रहेगा? वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएंगे। ठीक है। अब बराबर देखिए -3 और क्या है? +2 है, तो अब यहाँ हमको देखते हैं कि हमको ऐसा लेना है कि क्या हो? ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म का अंतर 8 हो। अब मान लीजिए आपने लिया -2 और माइनस, ये अंतर वाले हो गए, अंतर वाले, और फिर हमने -10 लिया तो हमको क्या आते हैं? -2। और देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, तो हमको क्या मिला? 8 मिल गया पॉजिटिव। तो हमको यही ना कह रहा था कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर क्या हो? 8 हो। ठीक है। अब इसी को देखिए हम इस तरह से ले सकते हैं, -4 माइनस किए, उसके बाद क्या लेंगे? -12। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? -4 प्लस माइनस माइनस प्लस 12, कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप, यही हमारा दूसरा क्वेश्चन का ये कह रहा था। ये दोनों सही है, जो आपको उचित लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब आप बी में देखिए। अब देखिए बी में कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक मतलब एक निगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लिखना है जिसका योग 5 हो। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने ऋणात्मक पूर्णांक लिया, वो उसका योग कितना हो जाना चाहिए? 5 हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि ऋणात्मक पूर्णांक -8 लिया। ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक मैंने कितना लिया? -8। धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव कितना लिए? 5 लिए, 3 लीजिएगा, कितना लिए? 3 लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है। धनात्मक लिखिए। अब और दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए
कि आप -6 लीजिए, यहाँ पर +1 कर दीजिए, क्या आ जाएंगे -5 आ जाएंगे। या आप -7 लीजिए, +2 कर दीजिए, क्या आ जाएंगे -5 आ जाएंगे। या आप -10 लीजिए, +5 कर दीजिए, कितना आ जाएंगे -5 आ जाएंगे। तो ये सभी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक है, और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब हम सी को देखते हैं। सी में कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का अंतर 3 है। अब देखिए पहला योग पूछ रहा था, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो ऋणात्मक का अंतर लिखना है। अब देखिए मान लीजिए मैंने -1 लिया, ठीक है, और 1, या अब अंतर पूछ रहा है तो -2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, -3 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए या आप -5 अंतर कर रहा है तो घटाना है, तो -2 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -5 +2 क्या जाएगा -3। ये भी हमारा युग्म सही है। या आप कीजिए -3 -1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 कर लीजिए, यहाँ पे देखिए -3 यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 हो गया, -1 कर लीजिए, क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस प्लस +1 क्या आ जाएगा -3। तो कोई भी युग्म लीजिए, ठीक है, वो हमारा -3 क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमें तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्र राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए -40 है, 10 है, 0 है, ठीक है, और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो समान है कि नहीं पहले उसको जांच कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, ए द्वारा क्या है -10 जोड़ 10 जोड़ 0 कितना आ जाएंगे -30, ठीक है। अब देखिए बी द्वारा तो क्या हो जाएंगे 10 जोड़ 0 -40 बराबर क्या आ जाएंगे -30 आ जाएंगे। अब देखिए दोनों का हमारा क्या रहा है, प्राप्त जो अंक है किस टीम का अधिक अंक है, तो क्या कहेंगे दोनों टीम का समान अंक प्राप्त है, समान अंक प्राप्त है, कितना तो -30, ठीक है। अब कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, यही क्या है, क्रम विनिमय गुण है, यही क्या कहलाता है, क्रम विनिमय गुण, ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी कथन को अरेंज करना है, और इस तरह से अरेंज करना है कि कथन सत्य हो, असत्य नहीं हो, कथन क्या हो, सत्य हो, सत्य का मतलब कि सही हो,
ठीक है। अब देखिए हमसे 1 नंबर में कह रहा है -5 जोड़ -8। अब देखिए यहाँ -5 है जोड़ -8 है बराबर -8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, और इसे क्या कहते हैं क्रम विनिमय गुण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे क्रम विनिमय गुण। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें क्या सीखा था कि मान लीजिए 2 पूर्णांक ए बी हैं, तो ए जोड़ बी बराबर क्या होंगे बी जोड़ ए। अब देखिए इसी फॉर्मेशन में न दिया हुआ है, ए के जगह क्या है -5 है, बी के जगह क्या है -8 है। तो मान लीजिए कि हमको पहले क्या दे दिया है बी यहाँ दे दिया है, तो हमको यहाँ क्या देना होगा ए देना होगा। अगर मान लीजिए ये ए है ये बी है, अगर यहाँ बी है तो हमारा यहाँ क्या होगा ये होगा। ठीक है, तो ए के जगह कितना होगा ए के जगह -5, तो हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा -5। ठीक है। अब देखिए हमको दूसरा नंबर में कह रहा है बी 2 नंबर में -53 है, -53 है, यहाँ भी -53 है, तो हमको इसमें क्या जोड़ना होगा, तो शून्य जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -53 हो जाएंगे, शून्य जोड़ेंगे तो -53 हो जाएंगे। तो हमने पहले भी गुण में पढ़ा है योज्य तत्समक में कि किसी भी पूर्णांक में अगर शून्य जोड़ा जाता है तो वही पूर्णांक रह जाता है, वही पूर्णांक रह जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, इसको क्या बोला जाता है योज्य तत्समक। ठीक है। अब देखिए हम तीसरा को देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि 17 प्लस रिक्त स्थान बराबर 0। अब देखिए 17 में क्या जुड़ा होगा कि 0 हो जाएगा, तो 17 में 0 जोड़ने से 17 प्राप्त होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -17। क्या जोड़ना होगा -17। अगर इसको कहेंगे तो इसको क्या कहते हैं योज्य प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक है। अब देखिए -17 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 13 प्लस -12 जोड़ खाली स्थान 13 जोड़ -12। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मेशन किस तरह का है, ये है ए जोड़ बी, ए जोड़ बी क्या हो गया जोड़ सी, और यहाँ क्या हो जाएगा ए जोड़ बी जोड़ सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा ए बी जोड़ सी, ए बी जोड़ सी। अब सी के जगह पर क्या है -7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ -7। इसको क्या कहते हैं सहचर गुण भी कहते हैं। ये फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि सहचर गुण होता है कि किसी भी क्रम से, जैसे ए प्लस बी जोड़ सी है तो क्या हो जाएगा ए जोड़ बी सी, इस टर्म पे रहेगा तो फॉलो करेगा, तो इसी को सहचर गुण कहते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ सिंपली ही दिया हुआ है ए जोड़ बी जोड़ सी, ए जोड़ बी जोड़ सी, तो सी के जगह यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 देंगे। क्यों? क्योंकि इसका अंकों का जो अंतर या योग होना चाहिए सामान्य होना चाहिए, अंकों का योग या अंतर क्या होना चाहिए सामान्य होना चाहिए। ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि -4 जोड़ 15 जोड़ -3 बराबर -4 प्लस 15 बराबर यहाँ क्या होगा। अब देखिए ये क्या किया है, ये किस पर फॉर्मेशन है, तो ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए बी सी, तो यहाँ भी क्या होना ए बी सी। अब देखिए क्या लिखा है ए जोड़ बी जोड़ सी है बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, यहाँ ए अलग है, जैसे देखिए यहाँ क्या है ए जोड़ क्या है बी जोड़ सी। ठीक है, यहाँ क्या है ए जोड़ बी जोड़ सी। अब ये क्या है सहचर गुण को फॉलो कर रहा है, सहचर गुण, सहचर गुण। अब देखिए यहाँ पर सी के जगह हमारा क्या है -3 है, यहाँ तो
तो यहाँ क्या है, ए बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा -3। यही हमारा सही आंसर हो गया। इस तरह से हम अध्याय 1 के पहला प्रश्नावली 1.1 को पूरे क्वेश्चनों को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्नावली में मिलेंगे, तब तक आप बाय।